राम राम साहब। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनपाल सर। आज से 2 वर्ष पूर्व पहला कदम रखा यहाँ, और 2 वर्ष में यह अपना हो गया। शिक्षा का माहौल चाहे कैसा ही हो, इंसान की कद्र करते हैं ये लोग। 2 वर्ष का काल अपनी सामान्य चाल से चलते हुए फास्ट फॉरवर्ड होकर मेरी रीत से बाहर निकल गया। इस अवधि के दौरान लंबी दूरी और आने जाने के साधनों की कमी के अलावा कोई और शिकायत नहीं रही मेरी इस विद्यालय से। सुबह सुबह स्थानांतरण आदेश में अपना नाम देखा, तब से पांव धरती पर टिक नहीं रहे। पढ़ाई करते समय नौकरी के सपनों में अपने आप को जहां देखा, वहां पोस्टिंग मिलना एक बड़ी खबर है। मैं कुलांचे भरता हुआ विद्यालय समय से पूर्व ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनपाल सर के परिसर में जाकर खड़ा हुआ हूं। आखिरी बार अचानक ही किसी फिल्मी दृश्य की भांति सब कुछ माहौल बदलता जा रहा है। मन के भीतर न जाने कितनी परत होती है, कितने पर्दे होते हैं। जब मासूम चेहरों को बड़े ही अपनत्व से दौड़कर अपनी ओर आते देखा, तो थोड़ी देर में उफनती खुशी पर ठंडा पानी गिर गया। पानी बेहद ज्यादा था। भावुकता का ठंडा जल मुझे घेरने लगा। आपके लिए कुछ कहने को है मेरे पास। आप कहेंगे आपके पास तो हमेशा होता है, और बहुत ज्यादा होता है ना? और आप हमेशा कहते रहते हैं। आवाज लाउड और क्लियर है। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं तैर कर निकल जाऊंगा। प्रार्थना, प्रतिज्ञा, जीके, थॉट सब स्मूथली निकल गया। अब घोषणा करनी है। तो कहना ये है कि इस विद्यालय के इस मंच से मैं तुमको आखिरी बार कह रहा हूँ। आज मेरा स्थानांतरण मेरे गांव में हो गया है। अपना साथ फॉर्मली यही तक मैं अभी भी तैरने का हौसला लिए अपनी आवाज को आर्टिकुलेट करके और भारी करने लगा हूं। बच्चों, इन 2 साल में मैंने इस विद्यालय को जिया है। ये शायद आपको भी महसूस हुआ होगा। आई थिंक इन 2 साल में जो भी प्रयास किए गए हैं, वो सब परिवार की तरह प्रयास किए गए हैं। पता चल गया है कि आंसुओं का सैलाब अब मुझे तैरने नहीं देगा। खोना सीख रहे हो, आना और उसके बाद में खोना किसी चीज का। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं ना, कि जो चीज अपने पास में होती है ना, तब तक हमको उसका एहसास नहीं रहता है कि चलो ये चीज हमारे पास में है। उसके बाद जब वो चीज निकल जाती है, उसके बाद हमें एहसास होता है कि वो कितने कीमती है। ऐसा मुझे आपके चेहरों को देख के लग रहा है। आप लोगों के पेरेंट्स का संस्कार जो है वो बहुत बेहतरीन है। वर्ष में विद्यालय में जिया एक एक पल जूम होकर आंखों के सामने स्लाइड शो करने लगा है। मेरे पास जो कुछ था, मैंने अपना 100%
आपको देने का प्रयास किया है। आगे भी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मेरा नंबर आपके पास है। धन्यवाद। तबादले की खबर सुनने के पश्चात बर्फीला सन्नाटा छा गया है। मेरे हाड़ कांपने लगे हैं। असेंबली में लंबा बोलने वाला कान्हा बिना किसी उपसंहार के धन्यवाद कहकर गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगा है। आखिरी प्रस्तुति राष्ट्रगान में भरभराते गले बहुत धीमे होते जा रहे हैं। हम अध्यापक मिलकर राष्ट्रगान का समापन करते हैं। मैं अध्यापक हूं दोस्तों, और मैं अपने जीवन काल में कई परिवार बनाता हूं और कई बार उनसे बिछड़ता हूं। और जब बिछड़ता हूं तो अगले परिवार में इस इरादे के साथ जाता हूं कि आइंदा से कोई घनिष्ठ रिश्ता नहीं बनाऊंगा जिससे बाद में तकलीफ हो। पर ये हो नहीं पाता। मैं एक मूर्तिकार हूं। मैं मासूमियत और बचपन के कच्चे पत्थर से समाज की पक्की मूर्त गढ़ता हूं। हम शिक्षकों में एक यथायोग्य कौशल और बौद्धिकता की कोख होती है जिसमें हम उन बालकों को फिर से पालते हैं। इसीलिए मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि जब तक तुम विद्यालय में हो मैं ही तुम्हारी मां हूं। दुनिया की एकमात्र मेल मदर, और इस मां की मजबूरी ये है कि इसे हर बार अपने आंचल से लगाए जिगर के टुकड़ों को दूर करके नई संतान बनानी पड़ती है। यह सब झेलना हमारी जिंदगी का एक कड़वा सत्य हो गया है। धुंधलाई आंखों के सामने आए आंसुओं के कांच के पर्दे में से कुछ नन्हे हाथ मेरी तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर उन हाथों को छुड़ाकर भागा जा रहा हूं। जाते जाते भी उन्हें एक और पाठ पढ़ा देना चाह रहा हूं। बिछड़ने का पाठ, अपनों को खो देने का पाठ, अपनों से दूर हो जाने का पाठ। ऐसा लगता है कि ये फफकती सिसकियां अनंत तक मेरा पीछा करती रहेगी। रोना नहीं है बेटा, रो मत। अगर तुम रोओगे तो मैं ये समझूंगा कि मैंने कोई कमी छोड़ी है पढ़ाई में, तुम्हें कोई संस्कार में, प्रेम में, कोई चीज में कमी नहीं है तो मैं मानूंगा। अब तुम खुशी खुशी मुझे विदा करोगे। हमेशा अनुशासन पसंद करने वाले कांजी सर की बात आज नहीं मानी जा रही।
सारी कक्षाएं फिर से बाहर आ गई है, मुझे घेर कर खड़ी हो गई है और पोर्टेबल माइक्रोफोन से मेरी दहाड़ती आवाज का किसी ने म्यूट बटन दबा दिया है, जिसे मैं हड़बड़ा कर ढूंढ रहा हूं। रो रो कर लाल हो चुके मासूम मुख अब भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना जाऊं। अपन ने बड़ा ही अच्छा काम किया है 2 साल करके ना। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, हमेशा ऐसे ही बने रहना, ठीक है बेटा। मैं अपने दरकते कलेजे और टूटती हिम्मत में से बची क्षीण ताकत निकालकर मुझसे लिपटे मेरे अपने बच्चों को अपने से तोड़कर अलग कर देता हूं। मैं धीरे धीरे गेट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। और मुड़कर देखे बिना निकल जाता हूं।